एवरीवन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्शंस का क्या किरदार है इंटरेस्ट एग्रीगेशन में। क्योंकि चूंकि हम कहते हैं कि इलेक्शंस का एक किरदार है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन में भी, लेकिन अब हम देखेंगे कि इलेक्शंस का किरदार इंटरेस्ट एग्रीगेशन में क्या है। इस तरह है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चूँकि उनका काम मतलब एक बेसिक काम ये भी है कि वो इंटरेस्ट एग्रीगेशन करते हैं और वो हमेशा से स्ट्रगल में होते हैं कि उनका परफॉर्मेंस जो है इलेक्शन में किस तरह बेटर हो सकता है। द सिंपल एक्ट ऑफ वोटिंग फॉर एग्जांपल एंड देयर बाय सपोर्टिंग अ पॉलिटिकल कैंडिडेट पार्टी और पॉलिसी प्रपोजल्स इज देयरफॉर वन ऑफ द मोस्ट कंसिक्वेंशियल फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। मतलब ये है कि अगर हम वोट देते हैं, सपोर्ट करते हैं पॉलिटिकल कैंडिडेट को, एक पॉलिटिकल पार्टी को, एक पॉलिसी प्रपोजल को, ये मतलब जितनी भी चीज़ें हैं ये पार्टी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का एक कंसिक्वेंशियल फॉर्म है। फॉर एग्जांपल वोटिंग के ज़रिए से सिटीजन जो है कलेक्टिवली डिसाइड अबाउट देयर फ्यूचर लीडर्स एंड पब्लिक पॉलिसी। ज़ाहिर बात है कि इलेक्शंस के ज़रिए से लोग कलेक्टिवली ये डिसाइड करते हैं कि वो फ्यूचर में किसको लीडर बनाना चाहते हैं और किसको ये लीडर बनाने के साथ साथ उनकी वो जो पॉलिसी प्रोग्राम ले आते हैं वो किस तरह पॉलिसीज चाहते हैं थ्रू और एंड इलेक्शंस आर वन ऑफ द फ्यू डिवाइसेस थ्रू विच डाइवर्स इंटरेस्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड इक्वली एंड कंप्रहेंसिवली। और जाहिर बात है कि जिस तरह पहले हम कह चुके हैं कि इलेक्शन जो है ये इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन के लिए एक व्हीकल है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये दिस इज एमंग फ्यू डिवाइसेस जिसके ज़रिए से डाइवर्स इंटरेस्ट जो है ये एक्सप्रेस किए जाते हैं इक्वली और कंप्रहेंसिवली। फॉर एग्जाम्पल द वोटिंग के ज़रिए से मतलब इसके प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं इंटरेस्ट एग्रीगेशन पर। इलेक्टोरल आउटकम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिटरमिन हु मैनेज द अफेयर ऑफ गवर्नमेंट। ज़ाहिर बात है कि इलेक्टोरल आउटकम्स जो है, रिजल्ट्स जो हैं, ये इनडायरेक्ट या डायरेक्टली जो है इससे ये डिटरमिन होता है कि कौन होगा जो कि मैनेज करेगा द अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट, जो कौन होगा जो कि हमारे लिए पब्लिक पॉलिसी बनाएगा को मतलब एंड पार्टीज जनरली फुलफिल देयर इलेक्टोरल प्रोमिसेस व्हेन दे गेन कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। और किस तरह मतलब कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो हुकूमत में आएगी और फिर जाहिर बात है कि जो इलेक्टोरल प्रोमिसेस वो करते हैं उसको पूरी करेंगे कि नहीं जब वो गवर्नमेंट में आते हैं, गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरह है कि when leftist governments come to power in advanced industrial democracies, they tend to expand the size and ambition of the government. मतलब अगर फॉर एग्जांपल लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल पार्टी इंटरेस्ट एग्रीगेशन किस तरह होती है, मतलब अगर लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट में आ जाती है तो ये होता है ज़्यादातर इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसीज में कि वो एक्सपेंड करते हैं गवर्नमेंटल मतलब हम कह सकते हैं कि वो खसूसन इकॉनमी को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि साइज ऑफ द गवर्नमेंट वो एक्सपेंड करते हैं। कंजर्वेटिव पार्टीज अगर आ जाए तो जनरली स्लो द ग्रोथ ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड प्रोमोट प्राइवेट एंटरप्राइज। अगर फॉर एग्जांपल कंजर्वेटिव पार्टीज आ जाती हैं तो वही इंटरेस्ट को एग्रीगेट किया जाता है, जो वो लोगों को उन लोगों को सुना जाता है जो कि ये चाहते हैं कि प्राइवेट एंटरप्राइजेज जो है ये प्रमोट हो, ज़्यादा हो और गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स जो है ये कम हो। फॉर एग्जांपल पार्टीज दैट वांट रेडिकल चेंज or have not recently been in office often find it difficult to implement their programs when they eventually come to power। और इस तरह होता है कि रेडिकल चेंजेस की जो पॉलिटिकल पार्टीज बातें करते हैं, जब वो हुकूमत में आती है इस तरह पॉलिटिकल पार्टीज, तो ज़ाहिर बात है कि वो फिर उनके लिए ये मुश्किल होता है कि वो अपनी पॉलिसी प्रोग्राम्स को, क्योंकि वो रेडिकल होता है, तो इसके इम्प्लीमेंट करें। बट बाय एंड लार्ज parties try hard to implement their programs and the citizens can therefore influence interest aggregation and policy making through their role in elections। और लेकिन जो भी हो पॉलिटिकल पार्टीज स्ट्रगल में होती है कि किस तरह वो अपनी प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरह वो मतलब ये लोग जो है ये आगे जाके अपनी वोटर्स को और लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। तो जिस तरह भी हो मतलब इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन इस तरह होता है कि लोग एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं, फिर इनडायरेक्टली इंटरेस्ट एग्रीगेशन इस तरह होता है कि जो कलेक्टिवली एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट देते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी अपनी पॉलिसी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो इन लोग जो उनकी पॉलिसी प्रोग्राम की बुनियाद पर वोट देते हैं, तो ये एक इंटरेस्ट एग्रीगेशन है कि इनके इंटरेस्ट को एक पॉलिसी प्रोग्राम को कन्वर्ट किया गया।
When they aggregate interest and make policy, party leaders are often caught between the demands of their party activists and the voter. लेकिन मुश्किल ये है कि अक्सर ये पॉलिटिकल लीडर्स जो पॉलिसी मेकर्स जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, ये अक्सर इस तरह होता है कि ये अपनी पार्टी एक्टिविस्ट की भी डिमांड्स को सुनते हैं, अपने वोटर्स को भी सुनते हैं। पार्टी एक्टिविस्ट का अक्सर ये होता है कि वो पॉलिसीज़ चाहते हैं दैट आर मोर रेडिकल दैन दोज दैट मोस्ट वोटर्स प्रेफर। अक्सर पार्टी एक्टिविस्ट जो हैं मोर रेडिकल चेंजेस और मोर रेडिकल पॉलिसीज़ चाहते हैं, और ज़ाहिर बात है कि जो कि वोटर्स जो है प्रेफर नहीं करते उनको, उनके लिए इस तरह नहीं, मतलब वो नहीं चाहते कि इस तरह हो। एंड एक्टिविस्ट टिपिकली इंसिस्ट मोर विगरसली दैट द पार्टी प्रोग्राम शुड बी इम्प्लीमेंटेड। इवन पार्टी एक्टिविस्ट का वो ये चाहते हैं कि पार्टी प्रोग्राम जो है, जो पॉलिसी प्रोग्राम है, ये ज़रूर इम्प्लीमेंट हो। Whereas ordinary voters are often happier when governments compromise and listen to opinions outside their own party। और वोटर्स जो है इस पर भी खुश होते हैं कि गवर्नमेंट जो है दूसरों लोगों को सुनता है। गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल पार्टी है वो लोग सुनते हैं, और मतलब इस पर वोटर्स और पार्टी एक्टिविस्ट के दरमियान जो है ये मतलब एक बैलेंस जो है रखना जो है मुश्किल होता है। देयर इज़ अ ब्रॉड एंड ऑनगोइंग डिबेट अबाउट द एक्सटेंट टू विच डेमोक्रेसी रिक्वायर्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड टू बी इंटरनली डेमोक्रेटिक। इस वजह से हम इंटरनल डेमोक्रेसी की पॉलिटिकल पार्टी में हम बात करते हैं। इंटरनली डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं दे आर, मतलब वहाँ पर ये होता है कि आप बैलेंस को बरकरार रख सकते हैं। वहाँ पर इस तरह के लोग जो हैं आगे आ सकते हैं जो कि पॉलिटिक्स को समझते हैं, वो चूँकि प्रैक्टिकली वो पार्टिसिपेट करते हैं। Advocates of participatory democracy strongly support this idea. Elections often have other functions as well. मतलब elections की other भी functions हो सकती हैं। Autocrats, for example, often manipulate elections to legitimize their own government. Autocrats जो है या अथॉरिटेरियन सिस्टम्स में इस तरह होता है कि वो इलेक्शंस को मैनिपुलेट करते हैं, मतलब वो धांधली करते हैं, दूसरी का काम करते हैं ताकि अपनी गवर्नमेंट को लेजिटिमाइज कर सके। Until 1990, voters in Soviet Union, for example, were given only one candidate to vote for. मतलब अगर एक पॉलिटिकल पार्टी है और आपको एक ही कैंडिडेट मिलता है तो जाहिर बात है कि आप उनको वोट देंगे। और इस तरह है कि दिस पर्सन वाज ऑलवेज द नॉमिनी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, और जाहिर बात है कि वो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर होते थे। वोटर पार्टिसिपेशन वाज वेरी हाई बिकॉज द गवर्नमेंट प्रेजेंटेड people to participate and express their symbolic support for the regime। वोटर पार्टिसिपेशन इस वजह से हाई था कि गवर्नमेंट जो है ये प्रेशराइज करते थे लोगों को कि वो पार्टिसिपेट करें और अपने सिंबॉलिक सपोर्ट जो है एक्सप्रेस करें रिजीम के लिए, गवर्नमेंट के लिए, नॉट बिकॉज द इलेक्शंस एक्चुअली डिसाइडेड एनीथिंग। मतलब इस वजह से नहीं कि इलेक्शंस के ज़रिए से लोग गवर्नमेंट में आते थे। इस तरह इसके साथ साथ इलेक्शंस प्लेड अ रोल इन सोशलाइजिंग एंड शेपिंग सिटीजन एटीट्यूड बट हैड लेटर टू डू विद इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन और एग्रीगेशन। मतलब इन इलेक्शंस के ज़रिए से इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन इतना नहीं होता था, इंटरेस्ट एग्रीगेशन इतना नहीं होता था। आजकल भी अथॉरिटेरियन सिस्टम्स में इस तरह होता है, लेकिन लोगों को सोशलाइज करना, उनको शेप करना जो है इलेक्शंस का एक मकासद में था। इन मोस्ट डेमोक्रेसीज सिटीजन्स कैन फ्रीली चूज़ वेदर टू वोट, मतलब वो ये चूज़ करते हैं कि वोट दे या ना दे। Yet some countries require citizens to vote and impose penalties on those who do not। मतलब कुछ ममालिक में ये है कि पाबंदी है, कुछ ममालिक में नहीं है। Voting choices reflect a mix of motivations. Many citizens try to judge the party's policy program promises। मतलब इसके वोटर चॉइसेस जो है ये हमें पता चलता है कि वो मतलब मिक्स मोटिवेशंस का पता चलता है, और इसके साथ सिटीजन जो है वो ये ट्राई करते हैं कि वो जज करे पार्टीज़ की जो स्लोगन्स है, प्रोमिसेस है, जितनी भी वादे हैं। फॉर अदर इलेक्शंस आर अ सिंपल रेफरेंडम ऑन गवर्नमेंट परफॉर्मेंस। और कुछ लोगों के लिए इलेक्शंस इस तरह होते हैं कि उनके लिए ये एक रेफरेंडम है कि गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस किस तरह रहा पिछले 4 साल में, 5 साल में, और बेसिकली दे वोट to throw the rascals out of if times are bad and to re-elect them if times are good। मतलब इस रेफरेंडम के ज़रिए से कुछ लोगों को बाहर निकाला जाता है, कुछ को अंदर मतलब पार्लियामेंट के अंदर लाया जाता है। इन अदर केसेस इलेक्शंस कैन बी डोमिनेटेड बाय द करिश्मा ऑफ अ स्ट्रांग लीडर एंड द इनकॉम्पिटेंस ऑफ अ वीक वन। मतलब इस करिश्मा की बुनियाद पर भी वोट दे सकते हैं। इन ईच केस हाउएवर इलेक्शंस एग्रीगेट दीज डाइवर्स कंसर्न इनटू अ कलेक्टिव डिसीजंस ऑन द कंपोजिशन ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब जो भी हो इस तरह होता है कि
इसके साथ इंटरेस्ट एग्रीगेशन होती है। इलेक्शंस का हम कह सकते हैं कि एक अहम किरदार है। सिंपल अल्फाज में हम कह सकते हैं कि लोग कलेक्टिवली डिसाइड करते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में आए, कौन सा मतलब किस तरह वो अपनी फ्यूचर को देखते हैं कि हो, किस तरह वो अपनी फ्यूचर की पॉलिसीज़ को देखते हैं कि किस तरह पॉलिसीज़ होनी चाहिए। तो वो वोट देते हैं, अपनी डिमांड का इज़हार कर देते हैं और बाद में जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी आ जाती हैं तो अपनी पार्टी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश में होते हैं और कुछ हद तक करती भी हैं। तो ज़ाहिर बात है कि इससे इंटरेस्ट एग्रीगेशन और बेसिकली ये बेसिक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्शंस का किरदार इंटरेस्ट एग्रीगेशन में किस तरह है और क्या है।